हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि जानते होंगे, मैं रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ का छात्र हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप लोग बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्या आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बीएससी मैथमेटिक्स में आंसर राइटिंग हिंदी में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसी पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करूँगा। और आपका पेपर कैसे आता है और किससे करना होगा, हम इस पर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और हर तीनों पेपर को दिखाऊंगा कि फिजिक्स में आज हम फिजिक्स का भी इस पे चर्चा करूंगा। और पहले हम बता देता हूं कि आप लोग हिंदी में आंसर राइटिंग कर सकते हैं या इंग्लिश में आंसर राइटिंग कर सकते हैं, क्या इसमें नियम रहता है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करता हूं। पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं किया तो एक शेयर तो बनता है यार। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी की सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला यही चैनल है। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। मैं बता देता हूं कि आपका साथ में आपको जो फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम में भी बताऊंगा क्या कैसे करना है, कैसे करना है, सभी के बारे में आपको बता के ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। चलिए हम बताता हूँ कि क्या करना है, कि आप लोग हिंदी में आंसर राइटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर में आप लोगों की छूट रहती है, आप लोग हिंदी में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। बट आप लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। केवल मैथ में केवल है वो इंग्लिश टू इंग्लिश देता है, बट और सभी जितने भी कोर्स हैं सब में हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के देता है। तो दोनों जो भी समझना चाहते हैं आप लोग समझिए। उसके बाद आप लोग आंसर का अगर हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में आंसर राइटिंग कीजिए, और इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में आंसर राइटिंग कीजिए। मैं बता देता हूं कि जो आप लोग सीरीज लेंगे वो इंग्लिश में रहेगी, तो इंग्लिश में ही आप लोग ज़्यादा प्रेफर करें। क्योंकि मैं देखा था जब मैं एग्जाम दे रहा था तो केवल मेरे सामने जस्ट सामने वाला बच्चा वो हिंदी में लिख रहे थे, हमारा जो साथी था वो हिंदी में लिख रहे थे, कि हम लोग सभी लोग इंग्लिश में, केवल एक बंदा था जो हिंदी में लिख रहा था। तो वैसा जिसको प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में तो हिंदी में लिख सकता है, बट अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप लोग हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग जहाँ पर उनको नहीं समझ में आता है वहाँ इंग्लिश रख दीजिए कि हाँ यही शब्द है। तो ऐसे ही ज़्यादा, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि प्रेफर करते हैं प्रोफेसर भी इंग्लिश को, क्योंकि उनका भी हिंदी छूट गया होता है और कई साल छूटे हुए अब नहीं समझ में आता है हिंदी क्या है। तो उसी तरह से आप लोग भी, जैसे कि आप लोग को कई साल बीत जाएगा इंग्लिश हिंदी पढ़े हुए, तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे क्या इसका अर्थ समझ में आए। तो ज़्यादा प्रेफर करिएगा इंग्लिश में, आप लोग जैसा लगे आपको। आज हम दिखा देता हूँ कि इसमें कितना क्वेश्चन आपको हिंदी में कैसे रहता है, इंग्लिश में कैसे रहता है। पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हम दिखाता हूँ कि क्या रहता है, पेपर आपका कैसे आता है। देखिए, जैसे कि ये पहला पेपर आया है बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स का, तो मैकेनिक्स है। इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न पहला जो है उसे आप लोग अनिवार्य करना, उसे आप लोग करना ही करना, चाहे आए चाहे ना आए, तो उसे आप लोग जरूर करिएगा। उसके बाद इसके अतिरिक्त किन्हीं अन्य 5 प्रश्नों का हल करना है। फिर पहला प्रश्न का 3 अंक है और अन्य सभी प्रश्नों का 6 अंक है। तो इसी तरह से जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है इसे आप लोग सॉल्व ही करना है, चाहे जैसे करके इसे आप लोग सॉल्व करिएगा। उसके बाद जैसे कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही थी, जैसे कि देखिए इसमें हिंदी भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। तो आप लोग जो भी जिस भाषा में आप लोग समझना चाहते हैं उसी में आप लोग समझ लीजिए। फिर आपको देखिए कि यहाँ पर ये दूसरा, मतलब पहला ये दोनों करना ही करना है, आपको अनिवार्य है। तो इसके बाद आप लोग को देखिए कि ऊपर लिख दिया है निम्नलिखित में 3 का उत्तर दीजिए। फिर इसके बाद आपको तीसरा करना है, तीसरा करने के बाद फिर ये चौथा दिया है। अगर चौथा नहीं आ रहा है, इसमें से एक ऑप्शन तो आपको देता है। फिजिक्स में यही फायदा है कि आपको एक सवाल एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फायदा है, और मैथ में ऐसा संभावना नहीं होती है। अब देखिए, जैसे कि फिजिक्स में दूसरा सवाल में आपको क्या करना है कि ये कीजिए, ये दोनों कीजिए। अगर ये दोनों आ रहा है तो इसे दोनों कीजिए,
नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, दोनों को छोड़ना है, ना कि एक में ये आ रहा है तो एक ये आ रहा है तो इसे हम कर लूँ इसे छोड़ दूँ, नहीं ये आ रहा है तो ये भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, तब दोनों को करिएगा तब 6 नंबर मिलेगा, नहीं तो 3 नंबर दे देंगे। तो जैसे कि तीसरा का ए, तो जैसे कि तीसरा के यहाँ से पहला क्वेश्चन किए आप लोग, फिर दूसरा कर दिए, तीसरा कर दिए, फिर 3 क्वेश्चन हो गया, फिर इसके बाद आप लोग आकर चौथा कर दिए, चौथा करने के बाद आप लोग कहाँ चले आए, पांचवा पर। तो कितना क्वेश्चन करना ही है, 5 ही क्वेश्चन करना ही है, कितना 5, और छठवां फिर 6 क्वेश्चन कर दिया, टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चन नहीं करना है। फिर यहाँ पर ये लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं, जैसे 7वां और फिर 8वां, फिर इसके बाद 9वां, 3 सवाल इसमें एक्स्ट्रा देते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग को लगातार नहीं आ रहा है तो बीच से उठाइए और उसे करिए, नहीं वो भी आ रहा है तो अगले पे जाइए, मतलब 3 सवाल आपको एक्स्ट्रा देते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये यहाँ पर मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, वो और करके क्वेश्चन दे देते हैं बस। और यहाँ पर आपको 6वां नहीं आ रहा है तो 7वां पे जाइए, बट आप लोग 6वां ए लगा रहे हैं तो ए बी भी लगाइए, ए लगाइए बी भी लगाइए, तब आपको 6 नंबर मिलेगा। इसके बाद आप लोग 7वां पे जाएंगे तो ए बी दोनों ही करना है, ना कि इसमें से एक कर दूं इसमें से एक कर दूं, ये मिलाकर एक क्वेश्चन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये माना जाएगा आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन ये माना जाएगा, तो यहाँ से आपको ये माना जाएगा। तो यहाँ तक हमें आशा लगी रही है कि आप लोग समझ ही गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो कमेंट करिएगा, उसका हम जवाब देने के लिए रहूँगा। तो आपको जैसे कि सेकंड पेपर है थर्मल, इसमें भी वही क्रिया है, वही प्रतिक्रिया और वही है। आप लोग अनसॉल्व पेपर ले लिए होंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके पास रहे होंगे और सभी वही क्रिया यहाँ पर भी है जो पहला पेपर में हुआ था। देखिए कि पहला प्रश्न आपको अनिवार्य करना है, फिर 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्रतीक जो है ये सामान्य है। फिर देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन 1 इज ये देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको पहला कीजिए, दूसरा कीजिए, फिर इसके बाद तीसरा कीजिए, जो भी आपको आए, चौथा कीजिए, फिर इसके बाद 5वां कीजिए, 5वां करने के बाद 6वां कर दीजिए, बस इतना हो गया। फिर 7वां 8वां 9वां ये लोग सवाल 3 एक्स्ट्रा डालते हैं, जैसे कि ये होता है आपका शॉर्ट नोट से, और शॉर्ट नोट से आप लोग तैयार कर लीजिए, और शॉर्ट नोट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और शॉर्ट नोट एक तैयार दो क्वेश्चन शॉर्ट नोट से रहता है, तो 2 क्वेश्चन आपको इससे करना है। तो यहाँ से आपको ये भी हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाइए। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कहता है कि इसमें भी वही क्वेश्चन आपको फिर करना है, यहाँ तक ये लोग भी देते हैं, वही प्रक्रिया इसमें भी है। तीनों सब्जेक्ट में आप लोग, मुझे आशा लग रही है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ तक 9 क्वेश्चन देते हैं, 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।